Hello and namaste डिवाइन व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से इस वीडियो तक आपको पहुंचाया है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, कोई बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है जो आपसे शेयर होना ज़रूरी है। और ये जो मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आया हूँ, ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और इसका ये मतलब है दोस्तों कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करना है और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए। आप लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई नेगेटिव एनर्जीज या इमोशंस हैं, तो गॉड की ब्लेसिंग से, ईश्वर की कृपा से वो तुरंत ही दूर हो जाए, तुरंत ही ऐसी ऊर्जाओं का विनाश हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग वाइब्रेशंस मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, इस वाइब्रेशन की साउंड पे थोड़ा फोकस कीजिएगा सो दैट आप इस हीलिंग को रिसीव कर पाएं। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के थ्रू जो प्यार बनाया हुआ है इस चैनल पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में ये सारा प्यार और सपोर्ट अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे थॉट के साथ, विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं दोस्तों। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी संदेश हमारे व्यूवर्स के लिए हैं, जो भी संदेश हमारे दर्शकों के लिए हैं, वो उन तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, डियर डिवाइन, प्लीज़ हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे लेते हैं। पहला कार्ड जो हमारे सामने है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वेरी नाइस। पहले से ही आपकी किस्मत यहाँ पे तय कर रहा है यूनिवर्स, जैसे हम देख सकते हैं पहले कार्ड से ही अच्छी खबर है। दूसरा कार्ड जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, दैट इज गोइंग टू बी 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन अ गुड कार्ड। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड है, बॉटम मिडल ऑफ द डेक से लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 9 ऑफ पेंटिकल्स। नाइस। इसी के साथ दोस्तों हम लास्ट कार्ड ऑफ द डे लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। देखेंगे आपके लिए एक फाइनल संदेश, इस रीडिंग का एक फाइनल कंक्लूजन क्या निकालना चाहते हैं यूनिवर्स, क्या बताना चाह रहे हैं उसके थ्रू, वो हम जानेंगे। चलिए, द फाइनल कार्ड जो हमारे पास है, ये देखिए, रिवर्स फॉर्म में आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है दोस्तों। देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है बट रिवर्स में आया हमारे पास। तो दोस्तों, बहुत अच्छे कार्ड्स आए आज हमारे सामने। देख पा रहे हैं कि कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है इन कार्ड्स का एंड बहुत ही रेयर ऊर्जा यहाँ पे निकल के सामने आ रही है आपकी ज़िंदगी की, जो यूनिवर्स हमें बताना चाह रहे हैं। चलिए इसको गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लाइफ के किस पहलू की तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे है हमारे सामने, ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। अब इस कार्ड के द्वारा यूनिवर्स यहाँ पे हमें यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो ऊर्जा निकल के आ रही है दोस्तों, ये है कि आपको शायद खुद भी कहीं ना कहीं इस बात से आप अवेयर नहीं है, या आपको शायद खुद भी ये नहीं पता है, लेकिन आपके ज़िंदगी में जो बदलाव बार बार आते हैं वो किसी सज़ा के तौर पे नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही है आपको लाइफ में। अगर हम इसको देखें यहाँ पे, तो यूनिवर्स जो है, ये यूनिवर्स का तरीका है आपको वहाँ पहुँचाने का जहाँ आप सच में बिलोंग करते हैं। आपको लाइफ में वो तरक्की, वो उन्नति उस रास्ते पे ले जाने के लिए जहाँ एक्चुअल में आपकी ऊर्जा सेफ एंड सिक्योर रहेगी, आप और आपके लव्ड वन सेफ एंड सिक्योर रहेंगे।
तो आपको जो विकास है आपकी ज़िंदगी में, जो आपकी जो सक्सेस है, आपको उस तरफ ईश्वर, उस तरफ डिवाइन ले जाना चाहते हैं जहाँ पे कोई भी आपका बाल भी ना बांका कर पाए और आपका सक्सेस, आपकी तरक्की जो है एज इट इज़ सेफ एंड सिक्योर रहे और आप ज़िंदगी में शांति और संतोष से लाइफ गुजार पाए। इसी कारण से हम देख पा रहे हैं कि ये बदलाव जो है आपकी ज़िंदगी में बार बार आते हैं। और ये कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि आप उन लोगों में से हैं जिनकी कहानी सीधी लाइन में नहीं चलती है। आपने अपने लाइफ में नोटिस भी किया होगा कि एक जो सिंपल सी ज़िंदगी होती है, एक नॉर्मल लाइफ जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, वो आप क्यों नहीं जी पा रहे। दूसरे जी पा रहे, लेकिन आप क्यों नहीं जी पा रहे वो लाइफ। कभी अचानक कुछ छिन जाता है, कभी बिना उम्मीद के कुछ बहुत कुछ मिल भी जाता है, कभी बिल्कुल ही चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं आपके आसपास, कभी बिल्कुल ही आप आबाद हो जाते हैं। इस तरीके से आपको फीलिंग आती होगी कई बार। और कई बार आपने सोचा होगा कि आपके ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आपके आसपास जो लोग हैं वो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल ज़िंदगी बिता रहे हैं, जो आप भी चाहते थे अपने लिए, एक शांति सुकून भरी ज़िंदगी जो नॉर्मल है, जिसमें ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स ना हो, एक नॉर्मल ज़िंदगी चले। इस तरीके के आपके एक टाइम पे आपके सोच विचार थे। लेकिन सच तो यही है कि आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी जो लाइफ है, वो ऑर्डिनरी पैटर्न पे बनी ही नहीं है। आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, उस ऊर्जा के कारण आपकी ज़िंदगी में तेज़ी से इतने बदलाव आते हैं। बोला ना कि जितना बड़ा आदमी बनता है, उतने ही बड़े चैलेंजेस भी उसके लाइफ में आते हैं। बड़ा आदमी बनना, ऑर्डिनरी लाइफ से कोई बड़ा आदमी नहीं बन पाता है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़िंदगी चाहिए, और बड़ा आदमी बनने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ धन दौलत, पैसा, शोहरत, रुतबा, सिर्फ यही नहीं होता। बड़ा आदमी बनने का ये भी मतलब होता है, ये तो सारी स्थूल चीज़ें हैं जो लाइफ में आपको मिलती हैं, आती जाती रहती हैं। लेकिन बड़ा आदमी बनने का ये मतलब है कि आपकी दिल और दिमाग की क्षमता जो है इतनी बड़ी हो जाए कि किसी भी परिस्थिति को आप क्विकली 1 सेकंड में अपने अंदर सँभालें, वो आपके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट ना डाल पाए। ना बहुत ढेर सारी खुशी हो जाए कि खुशी से आदमी पागल हो जाए, या कोई ऐसे गम की स्थिति आ जाए, कोई ऐसे दुःख भरी स्थिति आ जाए, कोई पीड़ा भरी स्थिति आ जाए जिसके कारण आप बिल्कुल ही डिप्रेशन में चले जाओ या टूट जाओ। ऐसी स्थिति आपकी नहीं होनी चाहिए और यूनिवर्स यही आपके लिए चाहता है, एक सामान्य स्थिति आपके अंदर मेंटेन करना। और सामान्य स्थिति जब आपके अंदर मेंटेन रहेगी, आपके अंदर भरी होगी, जब आप अंदर से शांत होंगे, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ी हुई होगी, तो बाहर धन दौलत, रुतबा, शोहरत और आपके जो करीबी लोग हैं, जो एक्चुअल में खुश होते हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खींचे हुए चले आएंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि इसी यही कारण है कि यूनिवर्स ने रियलाइज़ किया कि आपकी जो ज़िंदगी है वो कोई ऑर्डिनरी ज़िंदगी नहीं है। आप कोई साधारण इंसान है भी नहीं, आपकी साधारण जीवन शैली उसका पैटर्न है ही नहीं। आपकी जो डेस्टिनी है, आपकी जो किस्मत है, वो आपको बार बार शेप कर रही है। आप बदलते नहीं, आप इवॉल्व होते हैं हर चीज़ के साथ। बदलने का ये मतलब नहीं है कि आप डाउन शिफ्ट हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। बदलने का ये मतलब है कि आप हर बार जब कोई परिस्थिति आती है तो एक लेवल ऊपर उठते हैं, एक लेवल और ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, अपने अंदर की अंतर्मन की शक्ति को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। उस चीज़ को यहाँ शो कर रहा है और यही वो बात है, यही वो आपका ट्रेट है, यही क्वालिटी आप कह सकते हैं आपके अंदर जो है, वो आपको बाकी भीड़ से अलग बनाती है। इसीलिए जो बाकी भीड़ की ज़िंदगी है वो आपकी लाइफ नहीं है दोस्तों। अगर लोग एक सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं तो वो सामान्य सोच भी रहे हैं, लेकिन आपकी जो सोच विचार है वो डिसरप्टिव है। मतलब कहने की ये बात है कि आप एक जो है बदलाव एक्सेप्ट करने वाले इंसान हैं। हर पल आप कुछ एक नया करना चाहते हैं, अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। ये आपके अंदर ये बुलंद रूप से ये आवाज़ है आपके मन की, और यही कारण है कि यूनिवर्स आपको उसी रास्ते पे ले भी जा रहे हैं। इसी के साथ हम देख पा रहे हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आप बाहर से जितने मजबूत दिखते हैं दोस्तों, अंदर उतने ही आप साइलेंट लड़ाइयाँ आपने लड़ी, आपने अपने दिल और दिमाग के बीच में बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत बड़े युद्ध झेले हैं, और फाइनली आज आप एक मैच्योर और मजबूत इंसान हैं। ऐसे ही नहीं आज आपके अंदर इतनी ऊर्जा है ईश्वर की। हम देख पा रहे हैं ये कार्ड ये बता रहा है कि आपने बहुत कुछ अकेले सहा है। कई बार आप थक गए, कई बार लगा आपको कि अब और नहीं हो पाएगा और आप नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कभी भी ऐसा नहीं आपने महसूस किया, या आपने अपने आसपास के लव्ड वंस और डियरेस्ट वंस को ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि आप टूट गए हैं। ये इम्पैक्ट, ये असर आपने अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया। जितनी भी परिस्थिति, जितनी भी पीड़ाएं, यातनाएं अपने पास्ट में सही है दोस्तों, जो भी परिस्थिति रही हो, आप वो बेहतर जानते हैं मुझसे। आप आपकी इंट्यूशन के पावर द्वारा आप ये सोच सकते हैं कि आपके आसपास किस तरीके के लोग थे और क्या कुछ आपने सहा है ज़िंदगी में। वो पीड़ाएं, दर्द आपने ही झेली है और कोई और उसको महसूस नहीं कर सकता, चाहे कितना भी उसके बारे में बात कर ले। लेकिन दोस्तों,
हम यहाँ देख पा रहे हैं कि उस समय भले हुए आपने उन स्थितियों से परिस्थितियों से लड़ता हुआ अपने आप को थका हुआ महसूस किया हो, और एक टाइम पे आपको लगा हो कि अब आप और नहीं झेल सकते, अब बस ये सब खत्म हो जाना चाहिए। आपके दिमाग में हो सकता है कुछ ऐसे ख्याल आए हो कि अब मैं इसको कैसे ख़त्म करूं, लेकिन आप टूटे नहीं, आप फिर भी लड़ाई आपने जारी रखी, क्योंकि वही एक ऑप्शन था और उस ऑप्शन को आपने उसको फेल नहीं किया, यूनिवर्स को इस परीक्षा को आपने फेल नहीं किया और आप पास हुए। और सबसे अलग बात यह है कि दर्द ने, जो भी आपने परिस्थिति झेली है, उसने आपको आपके अंदर कड़वाहट नहीं भरी है दोस्तों, उसने आपको और ज़्यादा गहराई दी है, आपके दिल और दिमाग को, आपके मन और बुद्धि को और ज़्यादा सूक्ष्मता दी है। लोग जो है आपकी स्माइल देखते हैं, आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को भले देखते हैं, लेकिन उस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे कितनी ताकत छिपी है, कितना स्ट्रगल, कितनी ऊर्जा छिपी है, वो बहुत कम लोग समझते हैं। वो हर किसी के समझने की बात नहीं है। जो लोग उस ऑरा में खुद भी होते हैं, वही शायद उस ऑरा को, उस स्ट्रगल को, उस ऊर्जा को समझ सकते हैं। और शायद आपको भी एहसास नहीं है कि आपकी यही जो साइलेंट स्ट्रेंथ है, कुछ हद तक आप शायद अपने अंदर इसको इग्नोर करते हैं, और वो एहसास जो एक 100% एहसास होता है, वो शायद हो सकता है ना हो, कि आपकी जो ये शांत रहने वाली जो ताकत है, जो आपको शक्ति मिली हुई है डिवाइन से, वो आपको सबसे अलग बना रही है। इस बात का शायद आपको उतना अंदाज़ा ना हो जितना आपके आसपास के लोगों को आपको देखकर होता है। और इसी के साथ हम देख पा रहे हैं कि जो तीसरा कार्ड आया है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये बता रहा है कि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है दोस्तों, जिसे लोगों को बिना कुछ कहे वो अपनी तरफ खींच लेती है, आकर्षित कर लेती है। और ये सिर्फ पैसा या फिर तरक्की या फिर उन्नति को ही नहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट करती, ये कोई उसका विजिटिंग कार्ड नहीं देती। ये बता रही है कि ये सेल्फ वर्थ का एक्चुअल में कार्ड है। सेल्फ वर्थ का कार्ड का क्या मतलब है? मतलब ये कार्ड ये बता रहा है कि आपने अपनी ऊर्जा को रियलाइज़ किया, अपने पोटेंशियल को, आपके अंदर जो टैलेंट है, जो स्किल है, उसको आपने रियलाइज़ किया है। आपके अंदर जो डिवाइन से कनेक्शन मिला हुआ है आपको, वो आपने बहुत हद तक रियलाइज़ किया हुआ है, जिसके कारण जितने इंटेंसिटी में आपके अंदर इसकी रियलाइजेशन है, उतने इंटेंसिटी में आपको दिल और दिमाग की मजबूती भी मिली हुई है, अंतर्मन की शक्ति भी मिली हुई है। और हम देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे जो है आप उन लोगों में से है ना, जो धीरे धीरे अपनी जो वैल्यू है, जो अपनी कीमत है, जो अपनी शक्तियां हैं, उसको समझते हैं। शुरू में आपने खुद को कम समझा होगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, और दूसरों के लिए खुद को बदलने की भी कोशिशें की होंगी आपने। लेकिन अब जो है आपकी जो आत्मा है वो आपको एक सीख दे रही है, और वो ये है कि जो आप हैं प्रेजेंट में, जो आप हैं एक्चुअल में अंदर से, वही काफ़ी है। बस अपने आध्यात्मिक ऊर्जा, अपने जो कनेक्शन डिवाइन से, बस उस पे टिके रहें, उसको ग्रो करते रहें, अपनी शांति को ग्रो करते रहें, अपने अंतर मन में इतनी शक्ति भर दें डिवाइन की कि कोई भी परिस्थिति आपको हिला ना पाए, कोई भी परिस्थिति आपको रिएक्ट करने पे मजबूर ना कर पाए, कि अचानक से कोई इम्पल्सिव रिएक्शन आप दें। हमेशा आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि ये दिल और दिमाग, आप पूरी सूक्ष्मता से उसको यूटिलाइज करके, चीज़ों को एनालाइज करके तब कोई फैसला ले। और यही आपकी आत्मा इस समय सीख रही है, और यही वजह है कि कुछ लोग जो है आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, खींचे चले आते हैं, क्योंकि आपने ऐसा ऑरा ही अपने आसपास बना रखा है कि सक्सेस, तरक्की, हेल्थ, वेल्थ, रुपया, पैसा, अच्छे लोग, इनफैक्ट कुछ हद तक बुरे लोग भी खींचे चले आते हैं। और बुरे लोग तो अपने फ़ायदे के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए खींचे चले आते हैं, लेकिन हाँ, वो आपके पास तक नहीं पहुंच पाते। आकर्षण तो उनको भी महसूस होता है, लेकिन आपने जो बाउंड्रीज सेट कर रखी है ना अपने आसपास, उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि जहाँ इतनी पॉजिटिव ऊर्जा होती है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं टिक नहीं सकती, वो भाग जाती हैं, वो अपना अपमान, अपनी बेइज्जती महसूस करने लगती हैं, स्ट्रेस महसूस करती हैं। और ये लोग कभी भी अपने आप को इस लायक नहीं बना पाएंगे कि आपको ऐसे फेस कर पाए। और दोस्तों, मैं देख पा रहे हैं कि यही वजह है कि आपकी जो आउटर ब्यूटी है, जो आपके नज़दीकी लोग हैं, जो आपसे इंस्पायर होते हैं, जो एक्चुअल में आपकी खुशी में खुश होते हैं, उन्हें सिर्फ आपकी आउटर ब्यूटी ही नहीं दिखती है। उन्हें जो है आपके आउटर, जो आपने धन, मान, मर्तबा, जो सक्सेस, जो तरक्की आपने पाई है, जो स्ट्रगल आपने देखने, जो आपने अपने आप को मजबूत, जो आपका ऑरा बना, सिर्फ वही देखकर नहीं, बल्कि आपके अंतर मन की जो शक्ति है, जो आपकी पीस की पावर है, जो शांति की शक्ति है, वो उनको महसूस होती है, इसीलिए वो खींचे चले आते हैं। ये हम यहाँ देख सकते हैं। इसी के साथ जो चौथा कार्ड है वो है
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और ये रिवर्स फॉर्मेट में आया है दोस्तों, जैसे हम देख सकते हैं रिवर्स फॉर्म में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको दिखा देता हूँ मैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है एंड ये रिवर्स आया था हमारे पास कार्ड में। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा गहरी बात सामने आ रही है। हम देख पा रहे हैं कि आप कई बार खुद को उतना स्पेशल नहीं मानते जितना आप सच में हैं दोस्तों। बाहर से आप नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर एक ऐसी आग है आपके अंदर, एक ऐसी फायर है, ऐसा पैशन की आग है जिसे आपने खुद ही दबा कर रखा हुआ है कहीं ना कहीं। और ये कार्ड कह रहा है कि किसी समय लोगों की बातों का, उनके कंपेयर करने के अंदाज का, या फिर कुछ ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस ने आपके आत्मविश्वास के ऊपर बहुत असर डाला था, या आपके पास्ट की जो पीड़ाएं, जो यातनाएं आपने सही हैं, जो दिन बुरे दिन आपने देखे हैं, उसके जो एक्सपीरियंसेस थे वो आपके आत्मविश्वास पे बहुत ज़्यादा बुरा असर डालते थे। लेकिन धीरे धीरे आपने अपनी ही जो ऊर्जा है उस पर सवाल, अपनी रोशनी पे सवाल करना शुरू कर दिया था। उस समय आपने खुद को पीछे रखना सीख लिया था। आपने ये सोचा कि अगर मैं दब के रहूँगा, थोड़ा सा डाउन होकर रहूँगा, तो शायद शांति बनी रहेगी, पीस बनी रहेगी, लोग मेरे ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे। मैं अगर फोकस में नहीं रहूँगा तो शायद लोग मुझे जाने देंगे, छोड़ देंगे, और मैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक सामान्य जीवन तो बिता ही लूँगा। इस तरीके से आपकी सोच थी। लेकिन आपने ये भी सोचा कि अगर मेरे जवाब देने से या मेरे रिप्लाई करने से कहीं ना कहीं अगर आपके लव्ड वंस, नियरेस्ट या डियरेस्ट वंस के ऊपर कोई असर आया, कोई इम्पैक्ट आया, उन्हें कोई नुकसान हुआ, तो आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। इन सब दबावों में और भी कई स्ट्रेस रहे होंगे जो आप जानते हैं अपनी लाइफ में किन परिस्थितियों से आप गुजरे हैं। तो उन स्ट्रेसेस के कारण आपने उस समय कोई एक्शन नहीं लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई हार्श रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहा है कि शेर जो है ना दोस्तों, अगर शेर अपनी ताकत भूल जाए तो इससे उसके अंदर जो ताकत प्रेजेंट है, जो मौजूद है, वो कम नहीं हो जाती है। अगर कुछ समय के लिए मान लीजिए आप अपनी ताकत भूल गए, तो उसका ये तो मतलब नहीं है कि वो ताकत आपके अंदर से चली गई। वो अभी भी मौजूद है, बस आप उसे रियलाइज नहीं कर रहे थे। तो यही है, यूनिवर्स यहाँ पे इसी चीज की तरफ इशारा दे रहे हैं कि आपके अंदर एक चार्म है, एक चुंबकीय शक्ति है जो दूसरों को आकर्षित करती है। आपके अंदर शांति है, संतोष की शक्ति है, और एक ऐसा नेचुरल ऑरा है आपका, ऐसा प्राकृतिक ऊर्जा है आपके इर्द गिर्द। फर्क बस इतना है कि अभी आप उसे पूरी तरह से देख नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशन तो है कि हाँ, डिवाइन की शक्ति आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ चल रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपका उनसे कनेक्शन धीरे धीरे मजबूत भी हो रहा है। लेकिन एक पूरे तौर पे जो एक रियलाइजेशन है इस शक्ति की जो आपके साथ चल रही है, वो आप पूरी तरह से उसको हार्नेस नहीं कर पा रहे हो, उस शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने ऑरा का रियलाइजेशन, अपने जो प्राकृतिक जो ऊर्जा है आपकी जो अंदर से निकलती है, वो आपको शायद कहीं ना कहीं पूरी हद तक रियलाइज नहीं है। और यही वो छुपी हुई बात है जो यूनिवर्स जिसकी तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता है कि आप अपने आप को पूरी तरह से पहचानिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, ताकि आप और डिवाइन का जो कनेक्शन है और स्ट्रांग हो पाए। जिस चीज़ को आप अपनी कहीं ना कहीं कमी समझ रहे हैं, वही चीज़ आपको जो है भीड़ से अलग कर रही है दोस्तों। और यहाँ पे यूनिवर्स ये भी बोल रहा है कि कुछ लोग जो है चमकते नहीं है, कुछ लोग अपनी मौजूदगी से ही महसूस किए जाते हैं। तो यही जो बात है, ये जो सीख है, ये जो मैसेज है यूनिवर्स का, ये आज आपके लिए निकल के आया है दोस्तों। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी ले लेते हैं, जिससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप में से किन लोगों के साथ ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट करने की कोशिश कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि नेम इनिशियल्स में सारे नाम मौजूद हों दोस्तों। आप बहुत ऐसे नाम भी हो सकते हैं जो यहाँ नेम इनिशियल्स में ना आए और आपके साथ रीजन, ये जो रीडिंग है बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। और यहाँ पे हम देखते हैं, ये नेम इनिशियल्स आपके जगह के नाम भी हो सकते हैं और आपके नाम के फर्स्ट लेटर भी हो सकते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादेव शक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें सही नेम इनिशियल्स तक गाइड करें। दोस्तों यहाँ पे जो नेम इनिशियल्स निकल के आए हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। ओके, लॉट ऑफ नेम इनिशियल्स। पहला जो इनिशियल है वो है डब्ल्यू, जगह का नाम या फिर आपके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। एच, बी, एफ, सी, एन, जी एंड ए।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके नेम इनिशियल्स इससे मैच होते हैं या नहीं, जगह का नाम या आपके नाम के लेटर्स। और आप जो कुछ भी इस रीडिंग के बाद फील कर रहे हैं, जो आपकी इंट्यूशन पावर है, जो आपकी ऊर्जा कह रही है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई, वो ऐसे ही बनाए रखिए, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।